दिग्गज इन दिनों राज्य भर में विधान परिषद चुनाव की चर्चा चरम पर है। कई जगहों पर निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन निर्विरोध चुनाव होने से अनेकों एमएलसी मतदाताओं के सपने चकनाचूर हुए हैं। मतदाताओं के स्वप्न भंग पर पेश है दिग्गज संवाददाता जुबैर खान की एक खास रिपोर्ट। क्या जमाना आ गया है। कहीं परीक्षा के नाम पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ढोंगी आध्यात्मिक गुरु भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते पकड़े जा रहे हैं। जीवन से जुड़ा हर कार्यक्षेत्र पाखंड और ठगबाजी की भेंट चढ़ रहा है। इन दिनों राज्य में स्वप्न भंग और अपेक्षा भंग की घटना अनेकों रूप में अनेकों जगहों पर सामने आ रही है, जिसकी जोरदार चर्चा इन दिनों गली से लेकर दिल्ली तक जारी है। राज्य में कई जगहों पर विधान परिषद चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न होने से आस लगाए बैठे कई मतदाताओं की लुटिया डूब चुकी है। मालूम हो कि कई जगहों पर राजनीतिक गठबंधन वाली विभिन्न पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने आपसी मिली भगत से ऐसी फील्डिंग लगाई कि विरोधी खेमे के बैट्समैन ले देकर खेलने से पहले ही आउट हो गए। वैसे भी नो बॉल पर विकेट लेकर मैच जीत लेने का हुनर सिर्फ राजनीति में ही संभव है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने विधान परिषद चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग अर्थात घोड़े बाजार का आरोप लगाते हुए इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और इस बाबत संसद में बिल लाने की बात भी कही। और तो और उन्होंने इस विधान परिषद चुनाव में हुई पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत प्रस्तुत करने की तैयारी भी दर्शाई है। इस आरोप पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा वो बात तो और ज्यादा कमाल है। उन्होंने कहा की प्रेमाने माणसं जिंकता येतात, त्याच्यासाठी घोडे बाजाराची आवश्यकता नसते। क्या बात है। वाकई नेता एक किस्म के बड़े अभिनेता होते हैं, समय के हिसाब से गजब की एक्टिंग करते हैं। एक सम्मानित महिला नेता ऐसे कह रही है जैसे घोड़ा बाजार इसी बार हुआ है, पहले कभी हुआ ही नहीं था। और दूसरी ओर इसके जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम राग आलाप रहे हैं। लेकिन इस बीच कई जगहों पर उपेक्षित विधान परिषद के मतदाताओं के दिल का हाल किसी को नजर नहीं आ रहा। उनमें घनघोर निराशा छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे उनके ईमानदारी का कोई मोल ही नहीं रहा। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने नगर पालिका का चुनाव जीता था? उन बेचारों ने तो चुनाव इसी दम पर लड़ा था कि एमएलसी चुनाव आते ही उनकी ईद हो जाएगी और दिवाली भी मन जाएगी। लेकिन ना ईद मनी ना दिवाली। अकल्पित राजनीति की छुरी आंधी बनकर ऐसे चली कि कहीं पर बगैर इरादे के बकरे हलाल हो गए, तो कहीं पर दिवाली की खुशी का दिवाला ही निकल गया। खैर, जिस पर जो गुजरती है उसका दर्द वही जानता है। जरा याद करो, ओम शांति ओम फिल्म में दीपिका पादुकोण ने क्या कहा था? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ठीक वैसे ही एक एमएलसी वोट की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू, भली बुरी राजनीति का बाय प्रोडक्ट होता है एक एमएलसी वोट, अगले पिछले खर्चे का जैकपॉट होता है एक एमएलसी वोट। लेकिन इस बार न वोट पड़ा न नोट मिली, बस चोट मिली। क्या कहा जाए, बड़ी दुखद घड़ी है, बहुत नाइंसाफी है। बहरहाल इंसाफ से याद आया, महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा इस मशहूर कहानी में एक वाक्य लिखा था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसे चाहे नचाती है। वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जरा सोच कर देखो, मुंशी प्रेमचंद की यह पंक्ति आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। खैर, जाते जाते मैं भी आपको एक प्रासंगिक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। पानी से याद आया, पिछले 20-25 दिनों से नल नहीं आए, नगर पालिका वालों जरा ध्यान दो, नल आज आएंगे कल आएंगे का झूठ बंद करो। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।